वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 8 की रिवीजन करवाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सभी क्वेश्चंस के आंसर, ग्रामर से रिलेटेड सभी सवाल जवाब, यानी कि इस पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। तो सबसे पहले रिवीजन में मैं आपको इस सबक का खुलासा बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। खुलासे का मतलब है कि इस पूरे ही चैप्टर को शॉर्ट करके एक पैराग्राफ के अंदर लिखना, कहानी को समझा कर लिखना। तो जिन बच्चों ने इस पूरी ही कहानी को नहीं पढ़ा है, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, तो वो बच्चे अगर इस खुलासे को ध्यान से समझ लेंगे तो सबक का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए खुलासे की भी तैयारी हो जाएगी। तो सबक का खुलासा कैसे लिखोगे वो पढ़ती हूँ। एक छोटी लड़की का नाम छिद्दू था। वह जब भी किसी को कोई काम करते देखता तो झट से कहता, मैं भी यही करूँगा। किसी को घोड़े पर सवार देखता तो कहता, मैं भी सवार होऊंगा। अगर झाड़ी से उड़ते हुए चिड़िया को देखता तो कहता, मैं भी उड़ूंगा। और अगर तालाब में मछलियों को तैरते देखता तो कहता, मैं भी तैरूंगा। एक दिन छिद्दू घर में बिल्कुल अकेला था। एक सफ़ेद घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और छिद्दू को अपने ऊपर बैठने को कहा। छिद्दू खुश होकर चिल्लाने लगा, मैं घोड़े पर सवार हो गया। छिद्दू ने घोड़े पर सवार होकर ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरे हरे खेत वगैरह देखे। घोड़ा समुद्र के किनारे रुक गया और आगे जाने से मना कर दिया। छिद्दू ने आगे चलने की जिद की तो घोड़ा जोर से उछला और मियाँ छिद्दू धड़ाम आन पड़े रेत की दीवार पर और नीचे समुद्र में गिरकर डुबकियां लगाने लगे। उसी दौरान एक लाल सुनहरी मछली छिद्दू की टांगों के बीच आकर ठहर गई। उसको सहारा मिला। अब उस मछली के सहारे मियाँ छिद्दू समुद्र में तैरने लगे। तैरते तैरते जब दूर निकल गए तो एक जहाज़ पर छिद्दू का बाप था, जो छिद्दू को खोज रहा था। उसने अपने बाप की आवाज़ सुनी तो मछली से गोता लगाने को कहा, वरना उसके वालिद साहब उसको देख लेंगे। मछली ने ऐसा गोता लगाया कि समुद्र की तह को जा पहुंची। वहाँ तरह तरह की चीज़ें थीं। छिद्दू ने आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को देखना शुरू किया तो आंखों में पानी भर गया। फिर वे चीखने लगा कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऊपर ले चलो। जैसे ही वे ऊपर आया, एक बड़ा सा काला परिंदा कुछ सफ़ेद छिद्दू को अपनी चोंच में उठाकर ले गया। छिद्दू चिल्लाने लगा, अब तो मेरे पर हो गए। परिंदा और छिद्दू उड़ते उड़ते चांद सितारों तक पहुंच गए। परिंदे ने छिद्दू को बादल की गोद में डाल दिया। बादल की गोद बड़ी ठंडी थी। बादल छिद्दू को लेकर चला तो छिद्दू के गालों पर दो बड़ी गरम गरम बूंदें पड़ी। छिद्दू को चितास हो गया और कहने लगा कि ये तो मेरी माँ के आंसू लगते हैं। बादल ने बताया कि हाँ बेटा, ये तेरी माँ के आंसू हैं। ये बातें सुनकर छिद्दू ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि हिचकी बंद गई और बादल से सिसक कर कहने लगा, अब मैं आसमान में नहीं जाऊंगा, मैं अब सूरज को भी नहीं देखूंगा, मुझे अब कुछ दरकार नहीं है, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। छिद्दू की ये बात सुनकर बादल बड़ी तेज़ी से नीचे उतरा। बादल ने छिद्दू को गोद से नीचे डाल दिया। ये धम से चमेली के पेड़ के पास आ गिरा। उसने जो आँख खोली तो देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है और चिल्ला रही है, अरे लोगों देखो, मेरा छिद्दू ये है। उसी वक्त सूरज भी ऊपर निकला और चमेली टहनियों से झांककर छिद्दू का मुंह देखकर इस तरह मुस्कुराया कि उसका सारा चौड़ा चकला चेहरा इस मुस्कुराहट से दमकने लगा। तो मैंने यहाँ पर आपको सबक का खुलासा पढ़कर बता दिया है कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे लिखोगे। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, छिद्दू किस किस्म का लड़का था? जवाब, छिद्दू एक नटखट बच्चा था जो हर चीज़ को देखकर यही कहता कि मैं भी यही करूँगा, मैं भी यही करूँगा। सवाल 2, घोड़े से मिलकर छिद्दू क्यों खुश हुआ? जवाब, घोड़े से मिलकर छिद्दू इसलिए खुश हुआ क्योंकि अब उस पर बैठकर वे हर जगह घूम फिर सकता था। सवाल नंबर 3, छिद्दू घोड़े पर सवार होकर कहाँ कहाँ से गुजरा? जवाब, छिद्दू घोड़े पर सवार होकर बड़े बड़े से मैदान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और हरे भरे खेतों से गुजरा। सवाल नंबर 4, घोड़े के लिए रेत पर चलना क्यों दुश्वार था? घोड़े के लिए रेत पर चलना इसलिए दुश्वार था कि घोड़े के पाँव रेत में धंस जाते थे। सवाल 5, छिद्दू ने समुद्र की सैर कैसे की? जवाब, छिद्दू ने समुद्र की सैर मछली की पीठ पर बैठकर की। सवाल नंबर 6, काले कपड़े पहने हुए औरत कौन थी और कहाँ जा रही थी? जवाब, काले कपड़े पहने हुए औरत रात थी और वे ऊपर ज़मीन पर जा रही थी। सवाल 7, पानी से सर निकालते ही छिद्दू के साथ क्या वाक़या पेश आया?
जवाब, पानी से सर निकालते ही एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया और उसने चिद्दू को चोंच में उठा लिया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। सवाल 8, परिंदे के रुख मोड़ते ही चिद्दू को गोद में किसने उठा लिया? जवाब, परिंदे के रुख मोड़ते ही चिद्दू को बादल ने अपनी गोद में उठा लिया। सवाल 9, दो गरम गरम बूंदे किसको कहा गया है? जवाब, माँ के आंसुओं को दो गरम गरम बूंदे कहा गया है। सवाल नंबर 10, बादल ने चिद्दू को आंसू के बारे में क्या बताया? जवाब, बादल ने चिद्दू को बताया कि ये उसकी माँ के आंसू हैं। वे उसे ढूंढते ढूंढते थक गई थी और एक जगह बैठी रो रही थी कि मैं पास से गुजरा तो मैंने उसके ये दो आंसू साथ लेता आया। सवाल नंबर 11, चिद्दू के रोते रोते हिचकी क्यों बंद गई और उसने क्या ख्वाहिश जाहिर की? जवाब, चिद्दू की हिचकी इसलिए बंद गई कि उसे अपनी माँ का ख्याल आया जो उसे ढूंढते ढूंढते रोने लगी थी, इसलिए चिद्दू अपनी माँ के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की। सवाल नंबर 12, चिद्दू ने आंखें खोली तो उसने क्या देखा? जवाब, चिद्दू ने आंखें खोली तो उसने देखा माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है, खुशी से चिल्ला रही है कि लोगों देखो, मेरा चिद्दू ये है, मेरा चिद्दू ये है। अब लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल, ग्रामर से रिलेटेड सवाल जवाब है। पहला लफ्ज़ है तालाब। मेरे घर के पास एक तालाब है। दूसरा, खूबसूरत, ये गुलाब बहुत खूबसूरत है। सवार, घोड़े पर सवार होने में बहुत मज़ा आता है। रुख, जानवर और परिंदे हवा का रुख पहचानते हैं। परिंदा, हर परिंदा बहुत बुलंदी पर नहीं उड़ता। दरकार, मुझे माँ के अलावा कुछ दरकार नहीं। पहरा, स्कूल के गेट पर पहरा है। चौड़ा चकला, चिद्दू का चौड़ा चकला चेहरा मुस्कुराहट से दमकने लगा।